नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह चौहान। कैसे हैं आप लोग? सर्दियों का मजा ले रहे होंगे और पढ़ाई भी चल रही होगी। आज सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपके लिए कुछ बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ। आइए ध्यान दीजिए। हिंदू मनसबदारों की संख्या। हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में। यहां पर देखिए, आपको एक चीज ध्यान देना है कि हिंदू मनसबदारों की संख्या किसके समय में सर्वाधिक थी? तो औरंगजेब के समय में। अमीर खुसरो ने तबला व सितार का आविष्कार किया। का आविष्कार किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तूतीय हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है मित्रों, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म ग्राम पटियाली, जिला एटा। अब एटा जो है उसकी एक तहसील हुआ करती थी कासगंज, उत्तर प्रदेश में। अब कासगंज एक अलग जिला बन चुका है। तो अमीर खुसरो का जन्म अगर पूछा जाता है खासतौर पे यूपी स्पेशल में, तो आप कासगंज लगाएंगे। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था। अनुच्छेद 24, संविधान का अनुच्छेद 24, ये क्या है? ये बाल श्रम का निषेध है। बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध। तो संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम, चाइल्ड लेबर से संबंधित है। अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की आत्मा, तो आप प्रस्तावना को लगाएंगे, उद्देशिका को लगाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार अगर पूछा जाए, तो अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। 1938
1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे आपके जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। देखिए 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और तब 1938 में ही राष्ट्रीय नियोजन समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। तो एक बार यहां पर फिर से देख लीजिए, हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी किसके समय में? औरंगजेब के समय में। यहां पर आपको भ्रम पैदा हो सकता है कि सम्राट अकबर के समय ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा औरंगजेब के समय में थी। अमीर खुसरो ने तबला व सितार का आविष्कार किया। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है, चाइल्ड लेबर का। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। रोहतांग दर्रा स्थित है। तो मित्रों, रोहतांग दर्रा स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। मृतकों की पुस्तक जिसे आप बुक ऑफ द डेड भी कह सकते हैं, में मिस्र की कला का उल्लेख है। मिस्र की कला का उल्लेख है। मिस्र की कला का उल्लेख है। तो देखिए, मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ द डेड में मिस्र की कला का उल्लेख है। ये IAS में पूछा गया प्रश्न है।
अमृत की कला, अमृतत्व की कला कहा जाता है, अमृत की कला कहा जाता है मिस्र की कला को, मिस्र की कला को, कला को। देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब आप कांसा, जब आप कांसा बनाएंगे तो ये मिश्रण होगा तांबा, तांबा प्लस टिन का, तांबा प्लस टिन। तो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? तांबे और टिन का। इसी तरीके से पीतल अर्थात ब्रास, पीतल मिश्रण है किसका? तांबा, तांबा प्लस जस्ता, जस्ते का। इसी तरीके से जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती, और रोल्ड गोल्ड में सोना नहीं होता, रोल्ड गोल्ड में सोना नहीं होता, रोल्ड गोल्ड में सोना नहीं होता। ध्यान दीजिए, तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती और रोल्ड गोल्ड में सोना नहीं होता। तो रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मृतकों की पुस्तक में मिस्र की कला का उल्लेख है, अमृत की कला कहा जाता है मिस्र की कला को। कांसा ये मिश्र धातु है, तांबा और टिन। पीतल भी मिश्र धातु है, तांबा और जस्ते को मिलाया जाता है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती और रोल्ड गोल्ड में मित्रों सोना नहीं होता। देखिए समीक्षा अधिकारी, साइंस समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित हो रही है। ऐसे में आप जितनी अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं, कोई प्रतियोगी ऐसा नहीं होता कि मेहनत नहीं करता, लेकिन आपकी दिशा और दशा क्या है ये भी बहुत मायने रखता है। अपने दिमाग को आप ठंडा रखिए, संतुलित रखिए और जो टॉपिक आपको तैयार है उनको और अच्छे से तैयार करिए। रेहला, ये रेहला के रचयिता, तो रेहला के रचयिता है मित्रों इब्न बतूता, इब्न बतूता। देखिए रेहला ग्रंथ है, उसके रचयिता है इब्न बतूता। इब्न बतूता देखिए मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में वो आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि रेहला किसने लिखा, तो इब्न बतूता ने लिखा। मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आगे देखिए गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म,
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। कपिल वस्तु राज्य के लुम्बिनी ग्राम, या कभी कभी वन आ जाता है, वन में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया, मौसी जिन्होंने इनका लालन पालन किया, प्रजापति गौतमी, इनके पिता शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, प्रिय शिष्य गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद। यहां पर ध्यान दीजिए, रहला के रचयिता कौन? इब्न बतूता। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी ग्राम या वन में हुआ। अगर कपिलवस्तु आ जाए मित्रों तो आप कपिलवस्तु लगाएंगे, अगर लुम्बिनी और कपिलवस्तु दोनों आता है तब आप लुम्बिनी लगाएंगे। इनकी माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनका स्वर्गवास हो गया। मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। उनके पिता शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और प्रिय शिष्य आनंद थे। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक वायसराय किसको कहा जाता है? उत्प्रेरक वायसराय लॉर्ड कर्जन को, वायसराय लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वायसराय लॉर्ड कर्जन को। भारत में स्थानीय शासन का जनक तो भारत में स्थानीय शासन का जनक किस वायसराय को कहा जाता है मित्रों? तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन सती प्रथा का अंत, ये मित्रों किसके समय में हुआ है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक
लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। यहां पर आप ध्यान दीजिए, हड़प नीति, हड़प नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। जमींदारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट आप कह सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के समय में। लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो के समय में। तो यहां पर देखिए, विभिन्न वायसराय और गवर्नर जनरल के समय पर क्या क्या हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय शासन के जनक कौन हैं? लॉर्ड रिपन है, इन्हें सज्जन रिपन भी कहा गया है। सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। हड़प नीति, ये किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। जमींदारी व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड में खुद एक जमींदार परिवार से था और उसे जमींदारी सिस्टम के गुण दोष मालूम थे। दास प्रथा का अंत किसके समय में हुआ? लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ। प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय जिसको आप कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी, बहुत चर्चा में है आजकल, का गठन वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में। तो प्रवर्तन निदेशालय का गठन मित्रों वर्ष 2000। बाल श्रम, बाल श्रम अधिनियम, यहां पर बाल श्रम हटा दीजिए, बंधित कर लीजिए, बंधित, बॉन्डेड लेबर एक्ट, बंधित श्रम निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम। या बॉन्डेड लेबर एक्ट। तो बंधित श्रम पद्धति निषेध अधिनियम कब का है? ये आपका है 1975। बॉन्डेड लेबर एक्ट 1975। इसको संसद में पारित किया गया, इसे संसद में पारित किया गया, 1976 में। देखिए हुआ क्या था
जो बॉन्डेड लेबर एक्ट है इसे लागू कर दिया गया 1975 में, लेकिन संसद में पारित किया गया 1976 में। तो इसके लिए अध्यादेश लाया गया था। और राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत लाते हैं, ये मित्रों मैं आपको बता चुका हूं। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश और अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लिया जाता है। अब देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम ये कब का है मित्रों? तो 2005 का है। 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम अर्थात आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। भारत मंडपम स्थित है, भारत मंडपम स्थित है। तो ये स्थित है मित्रों नई दिल्ली में, नई दिल्ली। देखिए, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम कर दिया गया है। अयोध्या धाम कर दिया गया। तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम मित्रों क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो प्रवर्तन निदेशालय या ईडी का गठन वर्ष 2000 में, बंधुआ श्रम निषेध अधिनियम 1975 संसद में पारित हुआ 1976 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? 2005। भारत मंडपम स्थित है नई दिल्ली में। फैजाबाद रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अयोध्या धाम। यह है मित्रों। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। पहले इसका नाम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था, जो कि अब ये महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। चार मीनार का निर्माण, कुतुब शाह ने करवाया था। कुतुब शाह ने करवाया।
रिजर्व बैंक का गठन, रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। तो रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ है मित्रों? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण ये आपका है 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को। यहां पर आपको ध्यान देना है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अयोध्या में बनाया गया, पहले इसका नाम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था, जो कि अब महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। 4 मीनार स्थित है कहां पर? यह हैदराबाद में है, जो कि पहले गोलकोंडा रियासत में आती थी, अब यह हैदराबाद में आती है, तेलंगाना में, और इसका निर्माण कुतुब शाह ने करवाया था। रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। देखिए मित्रों, आपको जीएस के सभी टॉपिक पर अच्छे से ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छूट जाए या आप उसका रिवीजन ना कर पाएं, लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा निकट है, इसलिए जो भी पढ़ें वो अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो में कोई समस्या है, किसी प्रश्न में कोई समस्या है, या आप हमारी लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए 9120810141 7380554404। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।